हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके एक्स पार्टनर ने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक क्यों किया है, वाई दे अनब्लॉक यू गाइस। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 है, ये पिका डेक है, तो गिल्डैड टैरो है, ये पाइल 1 है। द लाइट शीट टैरो जो है ये 2 है। ये 1 है, ये 2 है। आप प्लीज़ इसको यहाँ पॉज कर लें 24 सेकेंड्स पे और आप देख लीजिए जो चीज़ आपको अच्छी लगे, अट्रैक्ट करे, कोई वर्डिंग, कोई नंबर, कोई पहला उनके नेम का अल्फ़ाबेट है, तो आप उसको यहाँ पे पॉज कर लें। ठीक है, और उसके बाद जो मैं मैसेजेस निकालूंगी एंजल के, वो है एंजल आंसर। वो आपको इसमें मैसेज के आंसर देंगे कि उन्होंने आपको, यानी अगर अनब्लॉक किया है तो व्हाट इज़ द रिहाइन कह रही हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। सॉरी, वर्क से आई हूँ तो डिफरेंट आवाज़ें निकल रही हैं। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक क्यों किया, उसकी वजह क्या है। सबसे पहले आपका कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रो एक्वेरियस। फिर आया है एम्प्रेस। आपके बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, थोड़े बहुत। एम्प्रेस आया है, आपका टॉरस की एनर्जी आई है। फिर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। उसके बाद आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे सबसे पहले जो आपकी फीलिंग्स आई हैं कि उन्होंने आपको जो अनब्लॉक किया है, टू बी फ्रैंक, उन्होंने अनब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि वो देखना चाहते हैं आप उनसे कितना दूर जा चुके हैं ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि शायद जब आप छोड़ के गए थे, ये कंफर्मेशन थी कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने आपको अनब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आती हैं या आते हैं तो आप क्या मैसेज देंगे, क्या बात करेंगे। और मैं टू बी फ्रैंक एक बात बताऊँ, उन्होंने अनब्लॉक किया, मैसेज वो पहले नहीं करने वाले। अगर वो पहले कर दें मैसेज तो बिहाइंड उसके उनकी कोई छुपी हुई कोई चाल होगी या कोई छुपा हुआ मोटिव होगा। बट आई एम टेलिंग यू, दे नेवर सेंड यू एनी काइंड ऑफ मैसेजेस बिकॉज दे थॉट के आप लोग जो हैं शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, फ्लो देखना चाह रहे हैं दरिया का कि आप कितने आगे बढ़ें, कितने आगे नहीं बढ़ें। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसलिए है कि शायद वो आपको देख नहीं पा रहे हैं या आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। आपने शायद ब्लॉक कर दिया है, कहीं आपको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अगर ट्रैक भी कर भी लिया है तो न्यूज़ सही नहीं मिल पा रही है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उनका जो बिहाइंड द रीज़न है वो ये है कि वो चोरी छुपे आपको देखना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी मुझे कोई लव की एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो स्टक हैं, चुपचाप देखेंगे आपको अनब्लॉक करके। हो सकता है कि अगर अनब्लॉक करें तो वो आपकी कोई स्टोरी लाइन या कोई चीज़ ऐसी देख सके, उन्हें पता लगे आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है आपकी कमी को आजकल मिस करते हैं। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में वो किसी ऐसी चीज़ से या ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, और उनको ये लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। उन्हें लगता है कि यानी जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे लगता है आप लोग बहुत स्पिरिचुअली ऊपर वाले के करीब है, एंजल के करीब है। आपकी जो कहते हैं ना, एंजल गाइड जो है वो आपको हमेशा राइट गाइडेंस देते हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए। अगर आप देखिए, एम्प्रेस का कार्ड है लेकिन फिर भी देखें इसमें एक क्रॉस बना हुआ है। मुझे लगता है कि उनको आपकी ज़िंदगी की जो पॉजिटिविटी है वो अपनी ज़िंदगी में लानी है, लेकिन वो इस टाइम भी बुत की तरह बने हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, स्टक रहना है। मैं चोरी छुपे देखूंगा या देखूंगी क्या चल रहा है। अगर मुझे लगेगा कि आप मुझे एंट्री दोगे लाइफ में, मैं आऊँगा या आऊँगी, वरना मैं चुप रहूँगा।
9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है आपके पास बर्ड्स हैं, या बर्ड्स लवर हैं, या आपके पास कोई पैरट है बहुत ज़्यादा अच्छा सा, कोई बहुत पुराना जो बोलता है। 3 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। या अगर आपके पास तोता या नहीं है तो आप बहुत टॉकेटिव हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि शायद वो आपकी तरफ इसलिए भी ना बढ़ पाए, आपकी लाइफ में शायद थर्ड पर्सन आ चुके हैं, थर्ड पार्टी आ चुकी है, या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और उनको लगता है कि मैं रिस्ट्रिक्टेड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती इस रिश्ते में। मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं, टू बी फ्रैंक, इस रिश्ते में मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बग़ैर हिले मेहनत करें। यानी ऐसी कौन सी मेहनत होती है, ऐसी कौन सी एफर्ट होती है जो बग़ैर बैठे हुए हो जाती है। मुझे लगता है जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है कि वो जिस जगह पर हैं बहुत अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन उनके दिल में भी आपके लिए दर्द है। अगर आप देखें, सॉर्ड्स की बहुत एनर्जी है, धोखेबाजी की, चालाकी की, कनिंगनेस की, और कहीं ना कहीं दुखी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है शायद आप दुखी हैं, और मुझे जो टू बी फ्रैंक बात लगती है कि आपके पास अब उनके लिए इतना टाइम या इतना नहीं है कि इस कोल्ड हार्टेड पर्सन के लिए आप दोबारा अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करें। मुझे लगता है कि आपके दिल में आज भी वो दर्द है। अब अगर देखें कि उन्होंने आपको अनब्लॉक क्यों किया, टू बी फ्रैंक मुझे मोस्ट ऑफ द जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि वो आपकी लाइफ के बारे में मालूम करना चाहते हैं या चाहती हैं। मुझे लगता है कि शायद वो आपको बिल्कुल नहीं रीचेबल नहीं है, बिल्कुल कहीं से मैसेज नहीं मिल रहा है, और अगर आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आ गई है तो उनको इस चीज़ से बहुत जेलसी है। हो सकता है थर्ड पार्टी ना भी आई हो, यू प्रिटेंड देम कि आपके पास थर्ड पार्टी आ गई, आपके पास जो है ज़िंदगी में चेंज हो गया, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कोशिश बहुत करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, फेस उनका कोल्ड फेस रहेगा, कोल्ड उनके सारे इमोशंस रहेंगे। वो नहीं बताना चाहेंगे कि उनको आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए। वो चाहेंगे कि सारी मेहनत आप करें, वो सिर्फ भगोना उठाएं या पॉट उठाएं और हलवा खा लें, क्योंकि उनके जहन में ये हलवा आप पकाएंगी या पकाएंगे और वो सिर्फ उठ के खाएंगे, शायद खाएं भी ना, वो भी मुंह में आप उनके डाल दें हलवा। तो मुझे लगता है वो चाहते तो उन्होंने अनब्लॉक इसीलिए किया कि आप पहला मैसेज करें, पहले बात आप करें, और फिर वो उसके बाद ओपन आहिस्ता आहिस्ता होने लगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो खामोशी से आपको वॉच करेंगे। हेरोफेन, आप जिस शख्स का पूछ रहे हैं, मैं 99% वो शादीशुदा है, किसी रिश्ते में है, किसी में बंधा हुआ है। हेरोफेन जो है वो एक तरीके से इस बात की भी निशानदेही है कि वो जिस शादी में है बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो चाहकर भी उस शादी को तोड़ नहीं सकते हैं, चाहकर भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि आपको छोड़कर उन्होंने किया, और मुझे लगता है उनकी जो थर्ड पार्टी जो है, जो उनका पर्सन है, वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, वो उन पर बड़ी नज़र रखता है। इसीलिए आपका पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, वो कोल्ड हार्टेड है, ताकि वो आपको कुछ ना बताएं। नाइट ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि उनका बस चले, यकीन माने वो आज आपके पास आ जाएं, आपको आज मैसेज कर दें। अनब्लॉक करने का मकसद ही यही है कि आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपसे कांटेक्ट ना करें, आप उनसे कांटेक्ट करें। वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, बढ़ नहीं सकते हैं, अपने उसूलों के पाबंद हैं। और मुझे लगता है अगर आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी है और उनकी लाइफ में भी है, वो इस बात से डरते हैं कि कहीं ये ना हो कि एक गलती से आपका या उनकी फैमिली या घर को ख़राब कर दें। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, लेकिन अनब्लॉक उन्होंने इसलिए किया है कि वो आपसे दोबारा रिकनेक्ट हो सके। आखिरी कार्ड है 3 ऑफ कप। आप लोगों की लाइफ में 99% थर्ड पार्टी है, 101% थर्ड पार्टी, और यही वजह है कि आपके जो पर्सन है उनको ये समझ नहीं आ रहा है वो किस तरीके से आपकी लाइफ में आए, किस तरीके से बात करें। और टू बी फ्रैंक, वो जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें पता नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आया है या नहीं आया है, तो मुझे लगता है वो आपकी लाइफ में आने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत सारे जतन करेंगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद आपके साथ उनकी ज़िंदगी दोबारा जुड़ सके, दोबारा वो खुशियाँ मना सकें, दोबारा आ सकें, जश्न कर सकें। उन्हें ये भी फीलिंग्स हैं कि शायद आप उनको भूल के आगे बढ़ चुके हैं,
तो इसलिए वो आपको अनब्लॉक करके देखना चाहते हैं या चाहती हैं। तो देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या बोलते हैं। एक कार्ड निकालूंगी, अगर ज़्यादा होगा तो फिर निकालूंगी, अदरवाइज एक ही निकालूंगी। सक्सेस। एक और कार्ड निकालती हूं मैं। ट्रस्ट। एंजल आपको कहना चाहते हैं आप बस ट्रस्ट रखें अपने फैसले पे, अपनी सक्सेस पे। एंजल आपको यही कहना चाहते हैं, वो अनब्लॉक करके आपको देखना चाह रहे हैं आप कितना आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें अपनी गट फीलिंग्स हैं उनको कि आप आज भी उनके लिए शायद वापस आएँ, आज भी शायद आप उनको देखें। लेकिन एंजल कह रहे हैं कि आप जिस राह पर हैं अपनी उस राह पर ट्रस्ट रखो, वही सक्सेस है। वो आदमी आज भी बुद्ध बना है, कल भी बुद्ध बना रहेगा, वो ज़िंदगी भर ऐसा रहेगा, क्योंकि जिसको फैसले लेने होते हैं ना वो पहले स्टेप पे फैसले लेते हैं। इतने दिनों के बाद, ठोकरें खाने के बाद आने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन अगर कोई मकसद पैदा हो रहा है तो यू शुड बी रिकन्सिडर अबाउट दैट रिश्ता। बट द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू वांट टू नो कि वाई दे आर ट्राइंग टू कम इन योर लाइफ। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपकी लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, क्या वजह क्या है। लेकिन जहाँ आप हैं आप बहुत खुश हैं, सक्सेसफुल हैं और इसी पे आगे चलते रहें। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक क्यों किया है, क्या वजह है उसके पीछे, उसका मोटिवेशन क्या है आखिर। पहला कार्ड आपका आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे तो ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं जैसे ये पाइल नंबर 1 ही है। फिर है वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1 ही कंटिन्यू हो रहा है। अगर नहीं आप एक दफ़ा पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा, ठीक है। फूल, एरीज, लियो, सॉरी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. थ्री ऑफ कप। देखिए मैं कह रही हूँ ना, आप पाइल नंबर 1 देखिए, मुझे लग रहा है ये उसी की कंटिन्यू ही रीडिंग चल रही है। एनर्जी मेरे ख्याल में ख़त्म नहीं हुई है, एनर्जी अभी भी वही है। लेकिन चलें, बहरहाल अगर आपको लगे तो आप पाइल 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पाइल 1 में भी आपके लिए कोई मैसेजेस हैं। तो मुझे जो सबसे पहली फीलिंग्स आई है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने पाइल 1 में भी कहा था, एग्जैक्टली वही फीलिंग है। दे वांट टू वॉच यू। उन्होंने आपको अनब्लॉक इसलिए किया है कि शायद जब उन्होंने ब्लॉक किया था वो दुनिया के बारे में सोच रहे थे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे या चाहती थी। उन्हें ज़िंदगी में लोगों की परवाह ज़्यादा थी, आपकी नहीं थी। मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं आके उनको लगता है कि नहीं, जो भी कुछ था, जो भी था, वो मेरी ज़िंदगी में जो मुझे देना चाहिए था, जो राइट पर्सन को मैं नहीं दे सका। जहाँ कामयाबी थी मैं कामयाबी नहीं दे सका या दे सकी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन नेचर वाइज फ्लर्टी थे। बहुत सारे लोग थे उनकी लाइफ में, या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ थी जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के गए थे, छोड़ के गई थी। लेकिन आज उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत फैसला किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आपको अनब्लॉक इसलिए किया है कि वो आपसे दोबारा जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना चाहती हैं। उनको लगता है कि आपके बग़ैर ज़िंदगी तो है लेकिन बिल्कुल एक कहते हैं ना, ज़िंदगी है लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है जो आपके साथ था। मुझे लगता है
कि वो आज भी आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप पे नज़र रखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दो तंज भी मारना चाहते हैं। मुझे लगता है उनकी कुछ अनकही बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते या चाहती हैं, जो बातें वो आपसे नहीं कह पाए। मुझे लगता है कि शायद या तो ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस का था, या कल्चर बेस के ऊपर रिजेक्शन थी, या जो भी वजह थी, लेकिन वो जिस जगह भी आगे बढ़े थे, मुझे लगता है कि उन्हें फीलिंग्स हैं कि वो उस जगह नहीं पहुंच पाए जहां वो सोच रहे या सोच रहे थे। अब उन्हें लगता है कि आपको मिलना चाहिए, दोबारा से आपसे कनेक्शन बनाना चाहिए, दोबारा से आपसे उनकी बातें सुनना चाहिए। मुझे लगता है आपके पर्सन टैटू लवर हैं, बड़े पंक स्टाइल के हैं, हो सकता है मुझे फीलिंग्स हैं, हो सकता है कोई ईयर रिंग भी पहनते हों लेफ्ट ईयर में, या हो सकता है टैटू हो, नेक के ऊपर हो, हैंड पे हो, शोल्डर पे हो। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि चोर की तरह आए, चोर की तरह चले गए, जैसे आए थे वैसे चले गए, इन एंड आउट। कोई कॉन्स्टेंसी नहीं थी रिश्ते में, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो अब जो फैसला करके आएंगे उसके साथ वो एंड तक जाएंगे। लेकिन आपको बहुत बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो पर्सन कमास के फ्लर्टी हैं, कमास के माइंड चेंजर हैं, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, और सबसे बात है कि कमिटमेंट के से डरते हैं, एंजाइटी शुरू हो जाती है उनको। वो परिंदा हैं जो एक जगह एक डाल पे नहीं बैठ सकते। लवर्स जेमिनी, टेन ऑफ पेंटाकल्स। देखिए, टू बी फ्रैंक, जो मुझे कार्ड्स आपके दिख रहे हैं, हो सकता है आपकी भी फैमिली हो, उनकी भी फैमिली हो, आप लोग अपने अपने रिश्तों में सेट हो चुके हों, काफ़ी अरसा अलग हो चुके हों, लेकिन मुझे लगता है वो आपसे इमोशनली तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे अलग नहीं हुए। वो आज भी आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, वो आज भी आपके लिए वैसे ही सोचते हैं जैसे पहले दिन सोचते थे। हो सकता है ये सोचती थी, छोड़ के जा चुके हों, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो स्टिल मिस यू। और मुझे लगता है कि उनके दिल में फीलिंग्स हैं कि आपको उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, आप उन्हीं के लिए बंधे, चाहे आपकी लाइफ में फैमिली हो, उनकी लाइफ में फैमिली हो। मुझे लगता है कि वो आपके साथ एक चोरी भरा रिश्ता रखना चाहते हैं, या आपके साथ वो ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं जो सिर्फ आपको और उनको पता हो, किसी और को पता ना लगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो भी एनर्जी उनके साथ अटैच्ड है, वो आज तक उनसे अलग नहीं हो पाई, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो जैसी भी किस्म की हो। उनको लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती थी। मुझे लगता है उनकी लाइफ में फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि, या चाहती हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। मुझे लगता है आपके साथ उनको एक सिक्योरिटी सी फील होती है, एक सिक्योर है। मुझे लगता है ये बंदा बड़ा मेंटली तौर पे, चाहे मेल है या फीमेल है, बड़ा कहते हैं ना बंजारापन स्टाइल है। यानी कि वो नहीं होता है कि वो होता है कि बस आज में जीना है, फ्यूचर नहीं सोचना है। और आप जो हैं वो एक लॉजिकल पर्सन है। शायद इस रिश्ते की बेस ही इसीलिए गलत हुई, क्योंकि वो पर्सन आज में जीता है, जो चीज़ आज अच्छी है बस उसके साथ जाना है, फ्यूचर का क्या सोचना है। अब मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता उनमें मेच्योरिटी जब आ रही है, इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। नाइट ऑफ सोर्स, ये पक्का पहले की एनर्जी, पहले पाइल की एनर्जी से मिल रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लास्ट कार्ड है जजमेंट। जजमेंट का कार्ड आया है आपका, फायर की एनर्जी, एरीज, लियो, सेज। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं आना, बात करना, और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपको अनब्लॉक तो किया है, लेकिन वो आपसे फिज़िकली मिलना चाहते हैं। फिज़िकली गंदे वे में प्लीज़ मत लीजिएगा, मतलब मिलना चाहते हैं मीन्स कि फिज़िकली आपको विजुअली देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि शायद
डिवाइन टाइमिंग जब तक सेट नहीं होगा वो नहीं आ सकते, क्योंकि जजमेंट जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। उन्हें लगता है कि जब वक्त उन्हें बोलेगा वो ज़रूर आएंगे, जब वक्त उन्हें कहेगा वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इनिशिएट लेना होगा, वरना कोई भी चीज़ अपने वक्त पे नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, यानी कि मुझे जो सबसे ज़्यादा फीलिंग्स हैं, जैसे मैंने आपको बंजारापन कहा था, उस पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो भागता रहता है कहीं ना कहीं। मतलब भागता ये नहीं कि रनिंग कर रहे हैं, मीन्स जिम्मेदारियों से भागने वाला पर्सन है। यहाँ देखें, सेम क्लोथिंग में भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ पे लव कर रहे हैं, यहाँ कहीं बच्चे हैं, यानी एक उलझी हुई सी लाइफ है। जैसे एक होता है ना आदमी का पैटर्न होता है, ये मेरी एज है, मुझे एजुकेशन करनी है, जॉब करनी है, घर करना है, बच्चे करने हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपके पर्सन का क्या, वो आज में जीता है। जो चीज़ है, जो अच्छी लगे आज कर लो, कल हो ना हो। तो मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं आना, लेकिन उन्हें लगता है कि राइट टाइम होगा तो मैं आऊँगा या आऊँगी, मैं अभी कोई इनिशिएट नहीं लेना चाहता या चाहती। मुझे लगता है कि उनके दिल में ये बात कंफर्म है, कोई भी फासले, कोई भी चीज़ आपको उनसे अलग नहीं कर सकते। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। लेट गो, नो नीड टू वरी। एंजल आपको कहते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्सन को जाने दें। अगर आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले भी उसके बगैर रह रहे हैं। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्सन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहा या रही है। उसके पास हमेशा हर चीज़ का एक सॉलिड जवाब रहता है, हर चीज़ की सॉलिड एक्सक्यूज़ रहती है। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि कमिटमेंट या रिश्तों को समझ सके। हो सकता है वो किसी रिश्ते में तो खुद बन गया हो अभी, लेकिन वो रिश्ता इसलिए बन गया हो कि फैमिली का प्रेशर हो, समाज का प्रेशर हो। लेकिन आपके साथ जब भी उसे आना होगा, बड़े स्ट्रांगली आना होगा, क्योंकि मुझे लगता है यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज यू, गॉड इज़ विद यू। ऊपर वाला आपके साथ है, एंजल आपके साथ हैं। तो आई थिंक यू आर ऑन द राइट पैथ, और देखते हैं वो आपसे कब तक कांटेक्ट करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।